नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद नामा। देखिए दोस्तों, डीप डिप्रेशन इस समय गुजरात के भागों पर बना हुआ है और कई जिलों पर इसने बारिश काफी जो है भयानक जो है वो की है। मैं आपको थोड़े से आंकड़े बता देता हूं। देखिए, देवभूमि का द्वारका पर इसने 300 यहाँ पर 4.4 मिलीमीटर बारिश जो है अब तक कर चुका है पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर। इसके अलावा जामनगर पर 272.9 और पोरबंदर पर 231.4 और राजकोट पर 125.9 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां गुजरात के भागों पर दोस्तों हो चुकी है। यानी कि काफी भारी बारिश ने की है। बाढ़ जैसे हालात जो है वहां पर बने हुए हैं गुजरात के भागों पर। और इसके अलावा एक सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पर झारखंड से दोस्तों ये आगे बढ़ चुका है और ये इस समय बना हुआ है उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर। और मानसून की अक्षय रेखा भी गुजरात के भागों से होकर मध्य प्रदेश के भागों से होकर इस सर्कुलेशन तक बनी हुई है। लेकिन इन सब के अलावा भी एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर बन चुका है और एक ट्रफ जो है इस सिस्टम से इस यहाँ तक सिस्टम तक जो है, जो बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन बना हुआ है, यहाँ तक बनी हुई है। ऑक्सफोर्ड ट्रफ महाराष्ट्र और कर्नाटक केरल के तटवर्तीय भागों पर बनी हुई है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के चलते कई राज्यों पर मानसून एक्टिवेट होने की संभावनाएं हैं। लेकिन खास तौर से देखें, जो किसान भाई है उनके लिए थोड़ी सी समस्या है। बारिश होगी अच्छी बात है, लेकिन बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं कई भागों पर, यानी कि तेज हवाएं चल सकती हैं। एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर इस समय बना हुआ है और ये लखनऊ से आगे जो है निकल चुका है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और अलीगढ़, आगरा, मथुरा से होता हुआ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के भागों से होकर जो है ये निकलने वाला है। और कई भागों पर इस समय भी बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। तो इस सिस्टम के साथ ये तेज हवाएं चलने जो है वो देखने को मिल सकती है। बारिश होगी कई भागों पर, रात से ही बारिश शुरू हो जाएगी, कुछ पर सुबह के समय होगी, कुछ पर दिन पर होगी। इस तरह से बारिश होगी और इस बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के जो है आसार वे बने हुए हैं। तो खास तौर से जो किसान भाई हैं वे थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया आज रात्रि में भी बारिश होने के आसार है, कल सुबह भी यानी कि 29 अगस्त की सुबह में भी, दोपहर में भी, और ये कल शाम तक पंजाब के भागों पर जो है वो आगे निकलने वाला है। इस तरह से यहाँ पर मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और थोड़ा सा देखिए, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से जो सिस्टम है ये बना हुआ है और आगे जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इस समय यहाँ पर है, लखनऊ से आगे निकल चुका है और ये किस तरह से देखिए यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ दिल्ली, हरियाणा के भागों से होकर और पंजाब के भागों की तरफ जो है ये आगे निकल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पंजाब के भागों से ऊपर जम्मू कश्मीर के भागों की तरफ ऊपर निकल चुका है। तो बारिश होगी कई भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर होगी, लेकिन इसके साथ में थोड़ी जो तेज हवाएं हैं उनकी चलने की संभावना वे बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 29 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पंजाब के भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा और कपूरथला, जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, हिसार और पलवल, मेवात, चरखी दादरी, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी के भागों पर भी तेज हवाएं चलने के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। यानी कि बारिश तो होगी लेकिन तेज हवाएं भी उसके साथ में देखने को कुछ भागों पर मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने के आसार बने हुए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद से लगाकर और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत के भागों पर, शाहजहांपुर के भागों पर भी, हापुड़ के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। यानी कि कुछ भागों पर आज रात्रि से ही बारिश शुरू हो जाएगी, यानी कि वो सिस्टम जो है वो इस समय यहाँ पर है, ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहा है। तो बारिश होने की संभावना कई भागों पर है। इसके अलावा बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और मऊ से लगाकर चंदौली, सोनभद्र और यहाँ पर ललितपुर के, लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात, अयोध्या और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों के साथ साथ
सीतापुर, गोंडा, बस्ती के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, यानी कि हल्की बारिश, कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर मौसम साफ भी जो है कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है। ललितपुर से लगाकर और झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के मोहब्बा के भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। इसके साथ साथ बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज से बबुआ, रोहतास, गया, नवादा, नालंदा, पटना और किशनगंज, अररिया, भागलपुर के आसपास के भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। कुछ इलाकों पर मौसम जो है साफ भी देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। कुछ भागों पर मौसम साफ रहेगा। झारखंड के भागों पर कोंडापकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज। उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, गरियाबंद, धमतारी, महासमुंद और कवधर के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, कटनी, बालाघाट और भोपाल, विदिशा, गुन्हा, बैतूल के आसपास के भागों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, क्योंकि जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है उसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी। उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल के भागों पर भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा के भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार बने रहेंगे। ये सिस्टम भले ही बाहर निकल रहा हो, लेकिन इसका मॉइस्चर अभी भी राजस्थान के भागों पर रहेगा, तो कई स्थानों पर बारिश होने के आसार रहेंगे। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर के, जैसलमेर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना कुछ इलाकों पर बन सकती है। कुछ इलाकों पर मौसम साफ भी देखने को मिलेगा। गुजरात के भागों पर देखिए राजकोट, पोरबंदर से लगाकर जूनागढ़ और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भावनगर, अमरेली के बोटाद के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और बनासकांठा से साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। और विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, वर्धा के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के उत्तरी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर दोस्तों बने हुए हैं। तो इस तरह से आने वाली 29 अगस्त में बारिश होगी। 30 अगस्त की अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 30 अगस्त में बारिश की गतिविधियां कम होगी, यानी कि उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और यहाँ पर पंजाब के विभागों पर। हालांकि जो सिस्टम जाएगा उसका कुछ असर रहेगा रात्रि में, तो लेकिन दिन में जो है वो मौसम साफ ही यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और उड़ीसा के भागों पर बारिश बढ़ने के आसार है। यहाँ पर कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। सिस्टम डीप डिप्रेशन आगे जो है गुजरात के भागों से बढ़ चुका होगा। और यहाँ पर बात करें 31 अगस्त की, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने के आसार यहाँ पर कई भागों पर अच्छे बने रहेंगे। यहाँ पर जो बारिश बढ़ेगी दोस्तों 1 सितंबर से बढ़ने के आसार है पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य भागों तक। और मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के जो संभावना है वो बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के भागों पर लगभग मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो बारिश होगी वो 2 अगस्त से होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के भागों पर। तो इस तरह से बारिश यानी कि थोड़ी सी कम होगी, यानी कि मौसम एक तरह से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर तो साफ ही हो जाएगा। और यहाँ पर बारिश फिर से 2 सितंबर से बढ़ने की संभावना है। 1 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर और 2 सितंबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर। तो इस तरह से मौसम रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।